चैनल पे आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत छोटे वीडियो में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन इन दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपने देखा होगा कि जो फार्मूले हैं कुछ नया नहीं है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है वही फार्मूले यूज करने हैं, लेकिन जो उसका लेवल है उसका वो थोड़ा अलग है और उसी पे हम लोग फोकस करेंगे कैसे उस कॉन्सेप्ट को लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो एक वीडियो मैंने पीछे भी बनाया है, पहले भी बनाया है, तो उसको एक बार देख लीजिए कि उसमें कैसे हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी कि F को अप्लाई करना बताया है और नॉर्मल रिएक्शन में एक बार फिर बता दूंगा, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे वैसे वैसे बताता चलूँगा। और इसके बाद न्यूमेरिकल्स में जैसे जैसे अप्लाई होगा बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इस पे हम बात करेंगे। 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp/dt इज इक्वल टू m/dv/dt, और हमें पता है कि dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी हो ऑलवेज क्या होगा, जो रिएक्शन होता है ऑलवेज नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब इसका जैसे न्यूमेरिकल करेंगे हम तो उसमें बताएंगे कैसे यूज किया जाता है नॉर्मल टू द सरफेस मतलब जहाँ पे कांटेक्ट हो, दो सरफेस का जहाँ पे कांटेक्ट हो उससे 90 डिग्री पे। ओके, तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उसको देखते हैं। NCERT का न्यूमेरिकल है 5.5। इसमें कह रहा है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। एक कांस्टेंट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? How long does the body take to stop? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है कि मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है। 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी। अगर ये कोई मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है
कोई बॉडी है मूव कर रही है, इधर की तरफ मूव कर रही है, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट लगेगा। F इक्वल टू 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऑफ मास 20 kg, इसका मास है M इक्वल टू 20 kg। मूविंग इनिशियली मतलब इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टू स्टॉप, तो रुकने के पहले ये कितना टाइम लेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमें पता है F दिया है, तो F इक्वल टू होता है M इंटू A, और हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब m v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम t। अगर मान लीजिए आपका जो ये बॉडी है यहाँ पे इनिशियल स्पीड u से मूव कर रहा है, और यहाँ पे आके फाइनली आके ये क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो सपोज जो ये डिस्टेंस चलेगा s चलेगा, और कितना टाइम चलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ टाइम पूछा है, लेकिन हम s भी निकाल देंगे। तो f की वैल्यू है, अब क्वेश्चन में देखिए 50 न्यूटन, मास दिया गया 15 kg। v वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी देखिए जब ये फाइनली रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, डैट मीन्स 0 माइनस u का मतलब है 15, u हमको दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमसे पूछा जा रहा है, टाइम t से डिवाइड की, चूँकि ये रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए माइनस यहाँ लग गया, तो ये हमारा हो जाएगा -50, ये हो जाएगा t इक्वल टू -15 इंटू 15 डिवाइड बाई -50। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 से 3 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, ये 10 टाइम्स, तो t इक्वल टू ये आ गया हमारा 4.5 सेकेंड, यानी कि 4.5 सेकेंड चल के ये क्या होगी, रुक जाएगी। अच्छा, इस रुकने से पहले कितना डिस्टेंस चला ये भी अगर पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछता तो हम कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, चूँकि रिटार्डेशन है इसलिए एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा 2as, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी 0 डिवाइड बाई 2, एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, तो a इज इक्वल टू v कितना है, 0 है, दिस इज माइनस 15 डिवाइड बाई टाइम कितना है 4.5, तो इससे ये कैंसिल हुआ कितना टाइम्स 0। तो ये कैंसिल हुआ आपका 15 से 5 से करिए, ये 3 टाइम्स हुआ, ये 15 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 0.5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10/-5, यानी कि -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो s इक्वल टू 2 इंटू, ये माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि रिटार्डेशन है, चूँकि इसमें हमने ऑलरेडी माइनस ले रखा है इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे। और ये वैल्यू होगी हमारी 0.2, तो ये हो गया 225 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻1, यानी s इज इक्वल टू 225 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो s इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1125 डिवाइड बाई 2, इससे इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा 562.5 मीटर। तो इतना डिस्टेंस ये चलेगी, ठीक है।